देखिए सर, ये हमारी स्टेट रैली थी जो कि भारत स्काउट गाइड के जो अलग अलग स्टेट होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक टाइम पे स्टेट रैली होती है, क्योंकि इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम के मुताबिक, जो इस्लाम की तालीमात हैं। इस तरीके से हमारा मुल्क है, एक ऐसा गुलदस्ता है कि जिसमें अलग अलग तरीके के फूल हैं। जमीयत यूथ क्लब युवाओं के लिए ऐसे खादिम तैयार करना जो अपना मुल्क का नाम रोशन करें। बातें आती है कि जमीयत का काम वो ज़मीन पर नहीं है। मसला ये है कि जब तक हम किसी चीज़ के अंदर जाएंगे नहीं, तब तक उसका हमें पता लगेगा नहीं। अच्छा, एनसीसी क्यों नहीं? इसमें पोलाइटनेस ज़्यादा है, मतलब ये सॉफ्ट है, वो थोड़ा हार्ड। अच्छा, वो थोड़ा। आज हम जमीयत उलमा हिंद का एक शोबा है जमीयत यूथ क्लब। आज हम मदनी सेंटर पर यहाँ आए हैं और यहाँ पर बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था, द भारतीय स्काउट एंड गाइड जमीयत यूथ क्लब के बच्चों का। तो उसके हवाले से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं जमीयत यूथ क्लब के एसटीसी स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर मास्टर सलीम त्यागी साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बच्चे जो आए हुए थे ये किस मकसद के तहत आए हुए थे। देखिए सर, ये हमारी स्टेट रैली थी जो कि भारत स्काउट गाइड के जो अलग अलग स्टेट होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक टाइम पे स्टेट रैली होती है। हमारी नवंबर में, पिछले नवंबर में भी हमारी स्टेट रैली थी और ये हमारी सेकेंड स्टेट रैली है। अच्छा, जमीयत यूथ क्लब, इसके हवाले से लोग जानते नहीं हैं अमूमन तौर पर कि ये यूथ क्लब या जमीयत यूथ क्लब है क्या। स्काउटिंग कहीं ना कहीं स्कूलों में है, लेकिन स्काउट के नाम से बहुत सारे बच्चे वाकिफ़ भी है, जमीयत यूथ क्लब के नाम से वाकिफ़ नहीं है। तो ये जमीयत यूथ क्लब ये क्या है? देखिए सर, जमीयत यूथ क्लब युवाओं के लिए है। युवा जो हमारे युवा हैं, सभी युवा, उन यूथ को जोड़ना, उन यूथ की ज़रूरतों को पहचानना, ज़रूरत को पहचानते हुए उनको वो फील्ड देना, वो मैदान देना, और खुदा में मिल्लत जी जी जी। और पूरे मुल्क के लिए ऐसे खादिम तैयार करना जो अपना मुल्क का नाम रोशन करे। अच्छा, ये भारत स्काउट एंड गाइड से जमीयत यूथ क्लब लिया गया है, तो ये स्काउटिंग क्या है, इसके मायने क्या है? देखिए सर, स्काउटिंग जीवन जीने की एक कला है। जैसे स्काउटिंग में बच्चे को उसका मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास कराया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अच्छा, इसका दुनियावी बेनिफिट क्या है? देखिए, दुनियावी बेनिफिट एक तो ये है, अगर आप दुनियावी बेनिफिट अगर नौकरी के पर्पज से लेना चाहें तो जैसे अभी ये स्टेट रैली हुई है तो रेलवे में वैकेंसी निकलती है तो उसमें ये सर्टिफिकेट मान्य होता है। और मान्य ही नहीं होता है, वो ज़रूरी होता है। अच्छा जी। और अगर दीगर नौकरियां और जैसे रोडवेज है या फिर आपका आर्मी है, पुलिस है? जी जी जी, देखिए अलग अलग वैकेंसियाँ कोटे के हिसाब से निकलती है। अब जहाँ पर स्काउट का सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो वहाँ पर उसके नंबरात स्टेट के हिसाब से, एक स्टेट के अकॉर्डिंग जोड़े जाते हैं। रेलवे में, क्योंकि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो रेलवे में इसका 2.5% रिजर्वेशन है। हाँ, जैसे एनसीसी काम करती है, अपनी एनसीसी का सर्टिफिकेट है या स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, तो इस तरह से ये भी एक काम करता है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसका दीनी फ़ायदा क्या है कि बच्चे हमारे दीन से जुड़े रहें? देखिए, दीनी फ़ायदा इसमें बिल्कुल क्लियर सी बात है कि इसमें असल अगर देखा जाए, अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें हम पाते हैं कि इसमें, मैं कहता हूँ कि 70 to 80% इसमें इस्लाम है। हाँ, वो कैसे? इसमें इसकी जो तालीमात हैं, जो इसके लॉ एंड प्रॉमिस हैं, नियम प्रतिज्ञाएँ हैं, वो जब हम देखते हैं अपने आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल वो मेल खाती हैं। आप कह रहे हैं कि इस्लाम के करीब करीब है ये, लेकिन आप तो इसमें पैंट शर्ट पहनाते हैं। हाँ सर, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़, हर एक का अपना एक तरीका होता है, तो इनकी अपनी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म जी। और जमीयत यूथ क्लब से बच्चों को जुड़ने का प्रोसीजर क्या है? देखिए, जमीयत यूथ क्लब से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो जो ज़िला की यूनिट होती है, जो लोकल यूनिट होती है, उस यूनिट से मिलना होता है और उस यूनिट को अपनी ज़रूरत बतानी होती है। उनसे बताएं कि अगर आप अपने बच्चों को जोड़ना चाहते हैं तो उनसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के साथ साथ उनको, उनसे मालूमात भी कर सकते हैं कि हमारा किस एज का बच्चा
कहाँ पर कब लिया जा सकता है, कहाँ पे कैंप कराया जा सकता हमने अभी देखा है सेंटर पर ये घूम फिर के कि कहीं पर झोंपड़ी बनाई हुई है, कहीं पर ये टावर बनाया हुआ है, और कहीं ये अलग अलग जो बच्चों ने अपने हुनर दिखाए हैं, ये कैसे सीख करते हैं? है? देखिए सर, इसमें एक मेथड होता है लर्निंग बाय डूइंग, और लर्निंग बाय डूइंग के साथ साथ इसमें एक एडवेंचर भी है, पायनरिंग भी है। ये पायनरिंग प्रोजेक्ट में आते हैं। इनको सिखाया जाता है रस्सी का उपयोग किस तरीके से करना है, रस्सी का, बल्ली का, बांस का, बम्बू का किस तरीके से उपयोग करते हैं, वो इनको सिखाया जाता है जी। गांठों के फांसों के जरिए। यानी अभी जो हमने देखा है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं, और बड़ी खूबसूरत भी लगती है, और तरतीबवार इन्होंने बना रखी है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। जी तो ये सारी चीज़ें, ये कला है, ये सिखाई जाती है बच्चों को। जी बिल्कुल। तो इसको सिखाने के लिए कितने दिन की ट्रेनिंग या कैंप करने पड़ते हैं? देखिए सर, इसके कैंप का जो तरतीब है, इसकी स्कूलों में, इसको कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिलेबस में इसको शामिल किया गया है, जी जी कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनको ट्रूप मीटिंग के माध्यम से ये कराई जाती है। जी। बिल्कुल सेम ऐसे ही स्काउटिंग जमीयत यूथ क्लब, क्योंकि जमीयत यूथ क्लब जैसे रेलवे के अदर स्टेट हैं भारत स्काउट गाइड के लिए, उसी तरीके से जमीयत यूथ क्लब भी है। अच्छा, बाज़ लोगों का ये कहना है कि जमीयत वाले बच्चे इस तरह से नौजवानों को लेकर के ये एक अपनी फौज तैयार कर रहे हैं। देखिए सर, हमारी फौज हमारी सेना है। हाँ, हम ऐसे नौजवान जरूर तैयार कर रहे हैं जो अपनी फौज के काम आने वाले हैं। जो अपनी फौज के काम, और अपनी फौज के काम वो तब आएंगे जब वो गलत एक्टिविटी में लिप्त नहीं होंगे, वो अपने आप को बचाएंगे, वो नशे से बचेंगे, वो अपने किरदार से अपनी सेना के काम आएंगे। कई बार हमने देखा है बहुत जगह पर कि ये जमीयत यूथ क्लब के बच्चे सफाई अभियान में हिस्सा लेते हुए देखा है, या फिर 15 अगस्त या 26 जनवरी के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें भी हिस्सा लेते हुए देखा है इन्हें। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो इनकी चित्र छाया हमने देखी है, तो वो अच्छे कामों के लिए देखी है। बिल्कुल सर। तो यही इनको शायद है कि जमीयत यूथ क्लब के अंदर सिखाया जा रहा है जी। चूँकि नशे के ऊपर भी और सफाई अभियान के ऊपर भी हमने रैलियां निकालते हुए देखा है कई बार जी जी बच्चों को। तो इसके अलावा कोई और इन्हें बेनिफिट होता है? हाँ सर, देखिए किरदार में तो किरदार बनाने का काम, इनका असल मकसद ही उनका चरित्र बनाना ही है। कैरेक्टर बिल्डिंग पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है इसमें। जी। स्पोर्ट्स रखा गया है? हाँ, इसमें स्पोर्ट्स, देखिए जमीयत यूथ क्लब में स्काउटिंग में गेम्स है, लेकिन जमीयत यूथ क्लब ने अब इसको स्पोर्ट्स भी शुरू किया है। नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए सर, नौजवानों से मैं अपील करता हूँ कि एक तो वो अपने आप को बचाएं, बुरी आदतों से बचाएं, और उस तरीके से चलें जिस तरीके से हमारे बड़े कह रहे हैं, और ऐसे चलें कि वो अपने मुल्क को मजबूत करने का काम करें। तो जमीयत यूथ क्लब के अंदर आपका जो सफ़र रहा, आप कितने साल से यूथ क्लब के अंदर हैं? सर, मैं जमीयत यूथ क्लब में उस मीटिंग से शामिल हूँ जिस मीटिंग में जमीयत यूथ क्लब नाम रखा गया था। अच्छा जी। यानी कि बुनियादी जो इसके जी बुनियादी फाउंडरों में शायद आप? नहीं, फाउंडर नहीं कहूँगा मैं। अपने अकाबरीन की हर एक बात पर मैं जहाँ भी हमारे अकाबरीन की मीटिंग वगैरह होती थी, जलसे होते थे, तो मैं अक्सर उनमें शामिल होता था, क्योंकि हमारा परिवार जो है वो जमीयतुल उलमा से पहले से ही जुड़ा हुआ है। जी जी। आपकी स्काउटिंग का जो सफ़र रहा है, जैसे आपके कैंप हुए हैं, आप इसके हवाले से कहाँ कहाँ गए हैं, और आपने इसके स्काउटिंग के अंदर कितनी एजुकेशन हासिल कर ली? देखिए सर, स्काउटिंग के अंदर मैं अभी फ़िलहाल ALT स्काउट हूँ, और मुझे जाना था अभी LT के लिए, लेकिन हमारा ये जमीयत यूथ क्लब का जो क्राइटेरिया है वो ऑल ओवर इंडिया है, तो हमारा शेड्यूल इतना बिजी होता है बहुत सी बार कि वो जब तारीखें एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो फिर जाना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ। हाँ, जैसा अभी सुना है कि आने वाले कुछ दिनों में लखनऊ के अंदर कोई एक बड़ा इवेंट जी बुरी होने जा रही है, तो जमीयत यूथ क्लब उसमें हिस्सा ले रहा है? जी बिल्कुल, जमीयत यूथ क्लब उसमें हिस्सा ले रहा है। ये हमारे 19वीं नेशनल जम्बूरी है।
जो लखनऊ अच्छा, में होने जा रही है, और ये 61 साल बाद उत्तर प्रदेश को मिली है। बड़ी बात है कि उत्तर जी। प्रदेश में एक इतनी बड़ी जमहूरी होने जा रही है, जी जी ये एक बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जमीयत यूथ क्लब उसमें हिस्सा ले रहा है। जी बिल्कुल। जमीयत यूथ क्लब इससे पहले और जमहूरी में गया। जी हाँ, जमीयत यूथ क्लब अभी 2023 में पाली राजस्थान में अभी जम्बूरी हुई थी, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया वहाँ पे। जी जी जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये मदनी यूथ सेंटर है, और यहाँ पर ये स्टेट रैली का जो प्रोग्राम चल रहा था, तो ये अभी पूरा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग कितने ज़िले इसमें शामिल थे सर? सर इसमें हमारे जो यूपी के ज़िले, कुछ ज़िले यूपी के थे, हरियाणा था, दिल्ली था, और ऐसे ही राजस्थान भी इसमें शामिल था। अच्छा, एक बात और ये भी कही जाती है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के ऊपर ये आरोप लगता है, जमीयत के ही नहीं बल्कि मुसलमानों के ऊपर, कि जो मस्तूरात है यानी लेडीज़ है, तो ये कि मज़हबी इस्लाम में या मुसलमानों में उनके हुकूक़ के ऊपर कोई गौर व फिक्र नहीं की जाती। तो क्या जमीयत यूथ क्लब के अंदर, चूँकि स्काउट एंड गाइड के अंदर तो गाइड हैं, यूथ क्लब के अंदर भी गाइड हैं? जी बिल्कुल, जमीयत यूथ क्लब के अंदर भी गाइड है, और जो कोई इल्ज़ाम लगाता है वो इस्लाम को पढ़ ले तो उसका जवाब वहाँ पे उसको मिल जाएगा। जी जी जी। अभी जो नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये यूथ क्लब की जो गाइड हैं, ये थोड़ा सा आपको मैंने एक मुख्तसर सा दिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि गाइड नहीं है, गाइड भी है और स्काउट्स भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो माशाल्लाह आज हमारे साथ सलीम सर थे, और इनसे काफ़ी दिनों से हम इस बात के ऊपर चर्चा करने के लिए इनके मुंतज़िर थे, लेकिन ये चूँकि बिज़ी रहते हैं और वक्त नहीं मिल पा रहा था इनके पास, तो आज हम लोग सेंटर पे आए थे। तो इसलिए आज हमने इनसे कुछ सवालात थे जो हमारे जहन में थे पहले से, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन शायद कीमती वक्त है। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, फिर कभी आपके सामने रखेंगे पूरा, और भी बातचीतें करेंगे। लेकिन इस वक्त मौलाना हमारे साथ है। आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप आज यहाँ आए हैं, तो बच्चों का प्रोग्राम आपने देखा है, जो बच्चों की एक्टिविटीज़ है वो आपने देखी है, तो कैसा लगा? माशाल्लाह बच्चों ने, आपने यहाँ आकर के देखा भी किस कदर मेहनत की है, दिन रात काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने तैयारियाँ की हैं इस प्रोग्राम के लिए। माशाल्लाह प्रदर्शन जो किया है उन्होंने वो भी बहुत शानदार किया है। गाइड्स ने अपना प्रदर्शन दिखाया, वो भी बहुत शानदार रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे मेहमान कराम आए थे उन्होंने स्पीच दी, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है और थोड़ी सी नसीहत करके गए। हमारे सेक्रेटरी साहब ने जो है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा की। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे कि मेहमान इसमें आए थे जो अभी आप देख रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये जो अभी एक इंग्लिश में जो भाषण दे रहे थे, स्पीच जो दी इंग्लिश में थी, तो वो कौन थे? सर वो अमेरिका से वो मेहमान थे, और बाकायदा जी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से? जी जी। अच्छा, तो वो ख़ास तौर से वो स्पेशली स्काउट को ही देखने के लिए आए थे। अच्छा जी माशाल्लाह। और भी उनके साथ में मेहमान थे, वो भी फ़ॉरेन कंट्री से थे? जी जी जी। अच्छा, तो चलिए नाजरीन, माशाल्लाह आपने सुना है जो बातें, और मौलाना से मालूम करते हैं हम कि जैसा आपने देखा है कि इसमें मदारिस के तलबा हैं या सारे स्कूलों के हैं? मदारिस के भी काफ़ी तलबा हैं, स्कूल के भी हैं, दोनों तरह के तलबा हैं इसमें। दोनों तरह के हैं। ऐसा नहीं कि मदरसे वाले नहीं हैं, और मदरसों को जो कहा जाता है कि सिर्फ कुरान और हदीस है मदरसे के अंदर, जी जी। तो इससे साबित ये होता है कि नहीं, मदरसे के तलबा और भी एक्टिविटीज़ में हैं। माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं फ़िलहाल तो। हर जगह वो कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ जा सकते हैं। जी 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 जी। और ये होना भी चाहिए, चूँकि मदारिस के जो तलबा है उनको भी मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ सीखनी चाहिए जो हर वक्त हम अपने मुल्क के काम आ सके, या अपने मुल्क को अपनी खिदमत दे सके। जी बिल्कुल। तो जमीयत के और भी शोबे हैं जिनको चलाया जा रहा है? जी, जमीयत के कई शोबे चलते हैं। जमीयत एक तो यही हमारा JYC हो गया, जमीयत यूथ क्लब। एक JVS हमारा चलता है, जन विकास सेवा मॉडल विलेज के नाम से, जिसमें ये जो सरकार की तरफ से स्कीमें निकलती हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, उनके जो कागजात उनके लिए ज़रूरी हैं वो बनवाना, ये सब उसमें होता है। दूसरा एक और शोबा चलता है हमारे यहाँ JEM के नाम से, जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ के नाम से। अच्छा, ये क्या होता उसमें ये होता है कि कहीं भी अगर कुछ हवादिस होते हैं, हादसा पेश आते हैं, है? जी। तो उनमें
वहाँ हमारी जमीयत पहुँच करके सही से तहकीक करके उसकी एक रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट बना करके वहाँ ऊपर गवर्नमेंट को पहुँचाती है ताकि उस पर कार्रवाई हो। जी इसी तरीके से इस्लाह मुआशरा है और इदारतुल मबाहिसिल फ़िक़हिया है, जी। कई सारे शोबे वहाँ हमारे चलते हैं। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं और शायद है कि ऐसे लोग जो दूर रहते हैं, किसी भी तंजीम से दूर हो, उनके बारे में अगर तहकीक नहीं होती तो वह सवाल करते हैं। जमीयत के ऊपर भी आरोप लगता है, कई बार हमारे सामने ये बातें आती है कि जमीयत का काम वो ज़मीन पर नहीं है। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? लोग देखिए, ज़मीन पर काम नहीं करते? हाँ, मसला ये है कि जब तक हम किसी चीज़ के अंदर जाएंगे नहीं तब तक उसका हमें पता लगेगा नहीं। जी जी अब लोगों को जो बातें हमारे सुनने में आती हैं वो वही होती हैं कि जो उन्होंने दूसरों से सुन रखी हैं। दूसरों से सुनिए। जी, और ये ऐसा नहीं कि जमीयत के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, कोई भी तंजीम हो, कोई भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके ऊपर ये इल्ज़ामात आते हैं, आते रहते हैं। आते रहते बाकी अगर उसकी खिदमत देखनी है तो उसको थोड़ा पढ़ा जाए या वहाँ के जो उलमा हैं अभी फ़िलहाल मौजूदा उनसे मिला जाए, हैं। वो बताएंगे क्या काम हो रहा है। वो जैसा आपने देखा, अगर आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी ज़मीनी हाँ। सतह पे कितना काम हमारे यहाँ हो रहा है। जी जी, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मौलाना ने कि कोई भी चीज़ हो, जब तक हम उससे दूर रहते हैं तो हमें उसकी हकीकत का, सूरत हाल का मालूम नहीं होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं फिर भी कि जो उंगलियां उठाने का जिनका काम ही होता है, और उंगलियां उठाते भी रहेंगे, लेकिन जमीयत के जो लोग हैं वो काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। और जमीयत यूथ क्लब के हवाले से मैंने इनसे मालूम किया था, जमीयत की जो तारीख़ है उसको दोहराने की और बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम ही काफ़ी है। चूँकि जब से मुल्क की, चाहे वो आज़ादी हो, चाहे आज़ादी के बाद का मसला हो, अभी तक हो, तो जमीयत का तो नाम ही काफ़ी होता है माशाल्लाह, जहाँ भी आ जाता है। लेकिन जमीयत यूथ क्लब जो एक शोबा है भारतीय स्काउट एंड गाइड के तहत जो चलता है, उसके हवाले से आज हमारे साथ जमीयत यूथ क्लब के STC स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर जनाब सलीम त्यागी साहब थे, तो इनसे कुछ बातचीत हमने की है माशाल्लाह। स्काउटिंग और NCC वो सेम है, तो NCC ली जा सकती? देखिए वो अपनी जगह है, उसमें इसमें पोलाइटनेस ज़्यादा है, मतलब ये सॉफ्ट है, वो थोड़ा हार्ड। अच्छा, वो थोड़ा हार्ड है करने में। उसमें कुछ चीज़ें अलग हैं जो कि इसमें बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बच्चों को जो है डराया धमकाया नहीं जाता है, वहाँ पे बहुत टाइट किया जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, NCC में टाइट किया जाता बहुत कुछ है वहाँ पे, लेकिन यहाँ अलग है। है। अच्छा, स्काउटिंग में थोड़ा नरम रवैया रहता है। रवैया भी रहता है, और साथ ही उसके साथ साथ एक चीज़ और है, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि इसके लॉ एंड प्रॉमिस जो असल जो तहकीक जो हमारे अकाबरीन ने की, तो पाया कि हमें ये ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। जी, जैसा कि आपने बोला कि इस्लाम के भी करीब है, और कोई चीज़ें ऐसी नहीं पाई जाती कि जिससे हमारे बच्चे शिर्क के अंदर मुब्तला होते हो, या किसी और जो ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि नहीं करनी चाहिए थी मज़हब इस्लाम को लेकर के, तो वो इसके अंदर नहीं पाई जाती। जी, इसमें बिल्कुल क्लियर इसकी जो प्रॉमिस है, जो इसका प्रतिज्ञा जो है, उसमें बिल्कुल कहा गया है कि मैं मर्यादापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ। मर्यादापूर्वक यानी मैं अपने इस्लाम को ध्यान में रखते हुए और दूसरों के धर्मों को भी ध्यान में रखते हुए, दूसरे मजहबों को भी ध्यान में रखते हुए कसम खाता हूँ कि मैं जो मेरा फ़र्ज़ मेरे अल्लाह के प्रति है, मेरे ईश्वर के प्रति है, उसको पूरा करूँगा, और जो मेरा फ़र्ज़ मेरे देश के प्रति है उसको पूरा करूँगा, दूसरों की सहायता करूँगा और स्काउट नियम का पालन करूँगा। इसमें बिल्कुल क्लियर कहा गया है, ये स्काउटिंग सभी धर्मों के लिए, जी ये किसी एक के लिए खास नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए। हाँ, जो नास्तिक है उसके लिए स्काउटिंग नहीं है, नास्तिक के लिए स्काउटिंग नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, तो आपका वक्त देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपको धन्यवाद। और हज़रत आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने भी हमें वक्त दिया। इंशाअल्लाह मिलते हैं, जब तक के लिए आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम।